There are three types of personalities in India. One is like a Chandragupta Maurya, another is like a Chanakya, and last one is like a Chhatrapati Maharaj Shivaji. चाणक्य उन लोगों में से आते हैं जो साम्राज्य को बनाने में बहुत माहिर थे। और नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य जो एक गुरु के दम पर एक साम्राज्य को खड़ा करने में बहुत माहिर थे। और नेक्स्ट आते हैं छत्रपति महाराज शिवाजी जिसको गुरु की ना आवश्यकता थी पर बिना गुरु के ही साम्राज्य को खड़ा कर सकते थे, जैसे कि एकलव्य के जैसा। Here Chhatrapati Maharaj Shivaji were a emperor and Chanakya were a kingmaker and Chandragupta Maurya were a king. But आज ये personalities इंडिया में नहीं है, but also people like this exist in today's India. IIT teachers were nothing but a kingmakers as like a Chanakya and students are king as like a Chandragupta Maurya. But a few emperors exist as like a Shivaji Maharaj. आज इस इंस्टीट्यूट से हज़ारों स्टूडेंट्स थ्रू कैंपस प्लेसमेंट बिग कारपोरेट कंपनी को सेलेक्ट होते हैं। दे जॉइन इट एंड द किंग्स आर सोल्ड आउट ऑफ मनी एंड वर्क अंडर दोज कारपोरेट्स एज अ सोल्जर्स, बट दे डिडंट नो दैट दे आर एक्चुअली किंग्स एज लाइक महेंद्र बाहुबली इन बाहुबली, चांसलर पोस्ट और मिनिस्टर पोस्ट एट द। पर मैं आज ऐसे व्यक्ति का बात कर रहा हूँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे ही आज हैं। This man brought that thing which is now acting as the secondary sector of Indian economy and contributes 29.6% to the Indian GDP. The thing through which India generated the annual revenue of $180 billion and establishing the top 7 and the top 10 corporates in the IT giants of the world were nothing but a Narayan Murthy. उनको फादर ऑफ इंडियन IT सेक्टर भी कहा जाता है। आइए इस लेजेंड के लाइफ स्टोरी और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। नारायण मूर्ति जी के जन्म इंडिया के आज़ाद होने से एक वर्ष पहले ही हुआ था, यानी कि 20 अगस्त 1947 को इनका जन्म किंगडम ऑफ मैसूरू यानी कि कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में होता है। कोलार इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। आपने KGF फिल्म तो देखा ही होगा, वो फिल्म पूरा इस सिटी से इंस्पायर करके लिया गया था। They were born as a ninth child of N. Ramarao and Padmavathamma Murthy, who belongs to the Kannada Madhava Brahmin family. के पापा गवर्नमेंट स्कूल में एक मैथमेटिक्स टीचर थे। उनके पापा उनसे हमेशा कहते थे कि वो उनके अंकल श्रीनिवास कुलकर्णी की तरह एक सिविल सर्वेंट बने, पर उनको इंजीनियरिंग करना था। Probably Brahmin families in the south guide their children to be a teacher or a civil servant or a doctor in those days. For example, our first vice president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, belongs to a Telugu Brahmin family. They are also a teacher. Ramanujan, who were the greatest mathematician, also belongs to a Tamil Brahmin family. Even a wife of a Narayan Murthy, Sudha Murthy, were also a Brahmin and served as a teacher. नारायण मूर्ति बचपन से ही बहुत होशियार स्टूडेंट थे। मैथ्स फिजिक्स में बहुत तेज थे और इतना ही नहीं, वो सीखने में बहुत मन रखते थे। नारायण मूर्ति जी का स्कूल NR उल्लूरपेट में कंप्लीट हुआ और उनका प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन मधुगिरी में कंप्लीट हुआ। IIT कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे रैंक आने के बाद भी उनके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो IIT ज्वाइन करा सके। उनके पापा के सुझाव के साथ उन्होंने कर्नाटक के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर ज्वाइन किया और उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल की। उनके नेक्स्ट डिग्री परस्यू करने के लिए उनको स्कॉलरशिप मिली, इसलिए उन्होंने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस परस्यू किया। Because in fact computer science branch is a newly introduced to India in 1963 and it is only available at IIT Kanpur. Knowing the future of a CSE, Narayan joined the computer science branch at IIT Kanpur in 1967 and got postgraduate degree in 1969. After that, Narayan Murthy joined computer science chief system programmer at the Indian Institute of Management, Ahmedabad, where they developed basic compiler for the Electronics Corporation of India Limited. Narayan Murthy wanted to join the Communist Party, इसलिए कम्युनिज्म के बारे में जानने के लिए उन्होंने सर्बिया और बुल्गारिया को 1974 में विजिट किया, उसी समय जब माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन वैली में इस्टेब्लिश हो चुका था। As Narayan Murthy doesn't know how to speak Russian, there while talking with a girl in English to know about a metro schedule, as the country is a Russian influencer, least people know about English. The guy standing with the girl called up police and the police ने नारायण मूर्ति को गिरफ्तार किया और उनके सब पासपोर्ट लगेज लेकर प्लेटफॉर्म से उनको 8x8 रूम जो एक टॉयलेट फैसिलिटी था वहाँ उनको डाल दिया गया और नाइट
डिनर दिया गया पर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं दिया। आगे 2 दिन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया बिना पासपोर्ट और लगेज के। बिना खान पान के नारायण मूर्ति जी ने 5 दिन गुजारे और छठे दिन वहाँ के गार्ड्स उनको कहते हैं, तुम इंडिया से हो और इंडिया हमारा फ्रेंडली नेशन है, इसलिए तुम इस्तांबुल जाओ, वहाँ हमारे गार्ड्स तुम्हें पासपोर्ट देंगे और तुम वहाँ से इंडिया जा सकते हो। पर नारायण मूर्ति को उनका अरेस्ट होने का रीज़न ही पता नहीं चला और उनको एहसास हुआ कि कम्युनिस्ट एक नॉर्मल पर्सन की राइट छीनती है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री कैपिटलिस्ट को कम्युनिस्ट ख़त्म करती है। देयरफॉर वो कम्युनिस्ट छोड़कर कैपिटलिस्ट की तरह बढ़े, यानी कि द वे ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोसिस। After coming to India, Narayan started Softronics alone in 1975 with some administrator, but soon it is also failed due to weak marketing. Narayan is in love with the Sudha Kulkarni, but he doesn't have a stable economy. Therefore, Sudha's father will not agree the marriage with him. Softronics तबाह होने के बाद नारायण मूर्ति पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स पुणे 1978 में ज्वाइन करते हैं। Here Narayan Murthy quit his job and with his 6 and co-workers including Nandan and S. Gopalakrishna with an initial investment of 10,000 rupees which Narayan Murthy taken from the Sudha Murthy started Information Systems, that is Infosys, in 2 July 1981 at Pune. The headquarters is then relocated to the Bengaluru on 1983. नारायण मूर्ति अपने कंपनी इन्फोसिस को एज अ 4th एम्प्लॉय ज्वाइन किया था और फर्स्ट एम्प्लॉय थे NS राघवन। इन्फोसिस पर 1983 तक उनके कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं थे क्योंकि इंपोर्टेड कंप्यूटर सिस्टम लाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे, मतलब रेंट पर लिए कंप्यूटर्स पर वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते थे। पर एक हादसा होने वाला था 1989 को। एज इट वॉज स्मूथ गोइंग, जस्ट द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस अशोक अरोरा क्विट in 1989 because of a zero profit, but others won't, which became the crisis in Infosys. Till this time, after 3 years of it, just Narayan Murthy unable to repay the 10,000 which is collected from the Sudha. First time in 1999, Infosys touched $100 million and become the first IT company from the India to be listed as Nasdaq. Now today, the total revenue of Infosys is about 12.4 billion US dollars and the operating income of Infosys is 2.7 billion dollars and the net income of Infosys is 2.2 billion dollars. Total profit through other business allied with the Infosys or total assets is 12.2 billion dollars. In India, Infosys is the second largest IT company after the Tata Consultancy Service. It is the 596th largest public company in the world. It is among the top 10 largest IT companies of the world. It is the story of a small kid from the small government school of a countryside in the Karnataka to the history creator of Indian industry. My suggestion to the Bollywood, don't make a biopic on Narayan Murthy because you neither show the struggle of such personality nor their inspiration. Just you show they are grown because of help of others. It's just a creative idea of a Narayan Murthy that we can build a softwares for the banks such that the transaction will include no human interference. Now it's just happening actually. This is how the ideas can give birth to the money. Thank you.